नमस्कार, मैं रमनीश साहब। अब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कुछ दिन पहले लाठीचार्ज होती है। उसी मुद्दे पर आज बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता जो है सुमित शशांक जी से बात करते हैं। पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जो आपने प्रश्न किया उस पर कट टू कट जवाब दूंगा मैं। तेजस्वी यादव फिसड्डियों के युवराज हैं और गुंडा पार्टी के मुखिया हैं। लालू जी के बाद उनको विरासत में गुंडा पार्टी का सरगना घोषित किया गया है। तो ऐसे लोगों को बीपीएससी का फुल फॉर्म पता ही नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में उनको कोई जानकारी ही नहीं है। वो स्वयं फिसड्डियों के युवराज हैं और उन्होंने नेता अपना किसको बनाया, तो राहुल गांधी को बनाया, जो कि महामूर्खों की श्रृंखला में नंबर 1 आते हैं। तो उनको बीपीएससी के विषय में जानकारी नहीं है। अब फूट डालो, राज करो और नफ़रत का जहर समाज में परोसो, इस बात के लिए कहीं ना कहीं ऐसे कुकृत्यों के लिए जाने माने चेहरे के रूप में बिहार के समाज में विख्यात और कुख्यात कौन है, तो वो तेजस्वी यादव हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार की युवा साथी, बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनको सारी चीज़ें पता हैं। अब रही बात कि वहाँ पे लाठीचार्ज की घटना हुई, तो मैं स्पष्ट रूप से इसका खंडन करता हूँ और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि बिहार के युवा हमारे भाई हैं और बिहार की सरकार जो है वो युवाओं के लिए काम करती है। और जब हम युवाओं के लिए काम करते हैं तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि युवाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी, अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो निश्चित रूप से ये घटना नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे वरीय अधिकारियों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से बात भी की और ये सुनिश्चित करवाया जो कि हल्का बल प्रयोग जो वहाँ हुआ था वो न हो। इस प्रकार की बातें जो हैं वो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है, प्रशासन को भी समझना चाहिए। हल्का वहाँ पर तो किसी कितना का तो पैर भी टूट गया है। देखिए, अब तेजस्वी यादव क्या अफवाह फैलाते हैं। अफवाह गैंग के तो मुखिया हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का खुद का कमर लचक गया था, तो उनका कमर लचका जो था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। इस पर तो बात होती नहीं है। हम बिहार के नागरिक हैं। महत्वपूर्ण क्या है, युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, उनकी भूख और रोटी का इंतजाम करना। तो इन सब चीज़ों के लिए तो लगातार हमने काम किया। युवाओं के लिए शिक्षा के लिए काम किया, युवाओं के भविष्य के लिए हमने काम किया, युवाओं को समग्र दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया। आप देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में जो उद्योग सेक्टर हैं उसके लिए हमने काम किया। आप देखेंगे कि मुस्लिम जो बुनकर हैं उनको 3 लाख बुनकरों को रोज़गार देने का काम किसने किया, हमने किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत आप देखेंगे कि जब गरीबों का इलाज हो रहा था, मध्यम तबके से आने वाले लोगों का इलाज हो रहा था, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जोड़ दिया गया इसके तहत। तो सीने पे सांप लौटने लगा किसके, तो लालू जी के, युवराज के। लालू जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन लालू जी का इलाज सिंगापुर में होगा तो बिहार के जो बुजुर्ग हैं जो 70 साल से ऊपर हैं उनको भी तो अच्छा इलाज जो है वो प्राप्त होना चाहिए। महागठबंधन के लोग सीधा कह रहे हैं कि जब प्रशासन को लोग लाठी चला रहे थे, सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे थे, क्यों इंस्पेक्शन लिए? देखिए, हमने रोकने का काम किया था। इससे पहले आप वो दिन याद कीजिए कि राजद के गुंडे पुलिस में शामिल होकर के पुलिस का कपड़ा पहन के कैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को पीट रहे थे और तेजस्वी यादव उस समय बैठ के किस तरीके से अट्टहास कर रहे थे, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, और मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव ये जो MY समीकरण बनाते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। अरे सच में तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हम लोग हैं, जो कम से कम बांग्लादेश की जो हमारे हिंदू परिवार के जो लोग हैं उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो कभी आवाज़ भी नहीं उठाते, एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। मस्जिद पर से किसी ने झंडा उतार के फेंक दिया तो उसको वो ट्वीट कर देंगे, उसको पूरे बिहार में आग लगा देंगे, ये आग लगाने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर कोई आपके घर में घुसता है तो आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। तो निश्चित रूप से अगर उनको जान देनी ही है तो कम से कम अपने परिवार की रक्षा करते हुए, और ख़ास करके अपने परिवार की रक्षा करते हुए, और एक के बदले कम से कम 10 की गारंटी तो उनको लेनी ही चाहिए। महागठबंधन से ये भी आरोप लग रहा है कि इसे जो भी तेजस्वी जो यादव थे नौकरी दिए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी है अपने नौकरी मांगने जा रहे थे तो लाठीचार्ज किया गया था। देखिए, तेजस्वी यादव ने
कोई नौकरी नहीं दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों को नौकरी देने का काम किया और एनडीए की सरकार ने लोगों को नौकरी देने का काम किया। इतना ही नौकरी बांट रहे थे तो ये भी तो बताना है कि लालू जी तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रहीं, तो क्यों नहीं नौकरी बांट दिया उस समय क्यों छाती पीट रहे थे? आज जो युवा सड़क पे घूम रहे हैं, उनके पिताजी का भी भविष्य अगर किसी ने खराब किया, उनके पूर्वजों को भी कहीं ना कहीं अपराधी बनाने का काम किया, उनके पूर्वजों का जो कहानियां सुनते हैं कि उनके पूर्वजों में किसी का अपहरण हुआ और कहीं ना कहीं उनके घर वालों का पलायन हुआ, जिनके चाचा और परिवार के लोग, चचेरे भाई लोग बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए, ये किसकी देन है? लालू परिवार की ही तो देन है। युवाओं के लिए आपको मैं 3-4 योजनाओं के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाली जो बहनें हैं, उनके परिवार में जब कोई पुरुष नहीं होता, यानी किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, उस समय भी किस तरीके से उनको पेंशन योजनाएं प्रदान की जाती हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं बिहार में, उनके जन्म के पश्चात कैसे उनके खातों में लाखों रुपए देने का काम बिहार की सरकार ने किया, और किस तरीके से जब बिहार के जो बच्चे हैं, खास करके जो बेटियां बिहार की, जब वो दूसरे राज्यों में पढ़ने जाती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में जब जाती हैं, तो उनको सब्सिडी प्रदान करने का काम किया जाता है। महिला उद्यमी योजना के माध्यम से कैसे महिलाओं को लाभान्वित किया गया, ये भी तो देखने की बात है। लेकिन ये सारी योजनाएं तेजस्वी यादव को पता नहीं है। ये हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को नहीं देखे थे क्या? और संविधान खतरे में कैसे है ये भी बता दें। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के बता देना कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग क्या है, और संविधान की कौन सी धारा खतरे में है, उपधारा खतरे में है, कौन सा खंड खतरे में है, कौन सा भाग खतरे में है, ये तो नहीं बताएंगे। आप सुन रहे थे बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित ससानी जी से, जो सारे प्रश्न पे बाकी जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक नोट बने रहें। धन्यवाद।